अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गैजेट विद आसफ। आज एक और ज़बरदस्त वीडियो लेके आए हैं। आज की वीडियो में आपको मैं बताने जा रहा हूं और दिखाने जा रहा हूं कि पानी वाली टैंकियों को कैसे साफ़ किया जाता है। सर्दियों का मौसम शुरू होने से पहले अपनी टैंकियों को आप साफ़ कर लें। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंग वाला पानी आपको नज़र आ रहा है। अगर आपने अभी तक अपनी पानी वाली टैंकी को साफ़ नहीं किया तो ये वीडियो देखने के बाद आप आसानी के साथ अपनी पानी वाली टैंकी को साफ़ कर सकते हैं या करवा सकते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, ये 2 टैंकी हैं। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ मैंने इसे कैसे साफ़ करवाया है। तो देर किए बगैर वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, ये 2 पानी वाली टैंकियाँ आपको नज़र आ रही हैं। मैं अंदर से भी आपको दिखा रहा हूँ ये कितना ज़्यादा जंग वाला पानी आपको नज़र आ रहा है। और दूसरी टैंकी मैं आपको दिखा देता हूँ, इसके अंदर बहुत ज़्यादा जंग वाला पानी है। दोनों टैंकियों को साफ़ करने का कितना खर्चा आया है वो भी आगे चल के मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले हम पानी इसके अंदर से निकाल लेते हैं। जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं, हमने दोनों टैंकियों का पानी निकालने के लिए ये वाल खोल दिए हैं। देखिए पानी कितना साफ़ आपको नज़र आ रहा है, नीचे भी साफ़ आता है, लेकिन अंदर जो जंग है वो नीचे बैठा होता है। कैमरा ऊपर करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये वीडियो मैंने सोलर के बारे में अपने चैनल पर डाली हुई है, आप इसे भी देख सकते हैं। जब टैंकी का पानी थोड़ा सा रह जाए तो टैंकी को आपने मुसलसल हिलाते जाना है ताकि जितना भी जंग नीचे बैठा हुआ है वो आसानी से बाहर आ जाए। इधर आपका सवाल ये भी हो सकता है, ये तो प्लास्टिक वाली टैंकी है, इसे तो हम हिला देंगे, लेकिन जो सीमेंट वाली टैंकी है उसे कैसे साफ़ करेंगे। सीमेंट वाली टैंकी के अंदर जाके ही साफ़ करना पड़ता है, इसलिए ज़्यादा प्लास्टिक वाली टैंकियाँ लग रही हैं, इसे आसानी होती है साफ़ करने के लिए। आपको मैं एक और बात बताता चलूं कि आजकल पानी बहुत गंदा आ रहा है, तो आपने ज़्यादा देर नहीं करनी। जब भी आपको पता चले जंग ज़्यादा हो गया है, यानी कि बहुत ज़्यादा गंदा पानी आ रहा है, तो आपने उसे साफ़ करवा लेना है या साफ़ कर लेना है। इस टैंकी के अंदर इतना ज़्यादा जंग इसलिए है कि मैं आपको इधर एक टिप देता चलूं कि जब भी आपने मोटर चलानी है यानी टैंकी भरनी है, आपने पहले चेक कर लेना है कि पानी आ रहा है। अगर पानी आ रहा हो तो फिर आपने मोटर चलानी है और टैंकी को भरना है, वरना आप वीडियो में देख सकते हैं कितना ज़्यादा जंग है। जंग वाला पानी 2 सूरतों में होता है। एक सूरत मैंने आपको बताई है कि आपने जब भी इसे भरना है तो पानी पीछे चेक करना है। दूसरी वजह यह है कि काफ़ी देर बाद टैंकी को साफ़ करेंगे तो इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो जंग है वो जमा हो जाता है। जंग वाला पानी टैंकियों के अंदर से निकालने के बाद इसे केमिकल की मदद से साफ़ करेंगे, लेकिन ये केमिकल बहुत तेज़ है। मैं ज़रा दूर से वीडियो बना रहा हूँ, करीब नहीं जा सकता। तो देखें वो ये भी बड़ी एहतियात से काम कर रहे हैं। इस केमिकल की स्मेल जो है ना बहुत तेज़ है। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका है कि इसे सर्फ़ की मदद से साफ़ किया जाए। इन्होंने जो केमिकल इस्तेमाल किया है हार्डवेयर स्टोर से आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सस्ता होता है। 1.5 लीटर की बोतल आपको 150 रुपये में मिल जाएगी। सर्फ की निस्बत केमिकल ज़्यादा नीट एंड क्लीन साफ़ कर देता है। जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं, टैंकी अंदर से बिल्कुल नीट एंड क्लीन साफ़ हो गई है, कहीं भी आपको जंग नज़र नहीं आ रहा। दूसरी पानी वाली टैंकी अंदर से मैं आपको वो भी चेक करवा देता हूँ, वो भी नीट एंड क्लीन साफ़ हो गई है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। मैं आपको एक ज़रूरी बात बताता चलूँ, वो बहुत अहम बात यह है कि जब भी आपने अपनी पानी वाली टैंकी को केमिकल से साफ़ करवाना है तो उसके बाद आपने पानी से इसे बार बार साफ़ करवा लेना है ताकि केमिकल का जितना भी असर है ख़त्म हो जाए, ताकि आपको किसी किस्म का कोई मसला पेश ना आए। क्योंकि सर्फ से कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन केमिकल से प्रॉब्लम हो सकती है। लिहाजा आपने जब भी इसे साफ़ करवाना है केमिकल से तो आपने बार बार इसे पानी से अच्छी तरह धुलवा लेनी है और यकीन कर लेना है कि इसके अंदर से स्मेल ख़त्म हो गई है। तो मैंने भी ऐसा ही करवाया था। दोनों टैंकियों को हमने ज्वाइंट भी करवा लिया है, जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। तो दोस्तों अब बारी है इसके खर्चे की कि कितना खर्चा आया है दोनों टैंकियों को साफ़ करने का। तो फ़ी टैंकी 1000 रुपया खर्चा आया है, मुकम्मल खोलने का, साफ़ करने का और दोबारा फिट करने का। तो दोस्तों मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली इन्फॉर्मेशन टिप्स वीडियो आपके पास जल्द पहुंच सके।